फारसी घोड़े उनसे डर जाए। अब मुसलमानों का मोराल बिल्कुल पीक पर था, तो साद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मुसलमानों को फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। लेकिन इस दिन फारसी फौज के हाथी इतने जख्मी हो चुके थे कि उन्होंने हाथियों को जंग में लाया ही नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान तेजी से पर्शियन फौज के सेंटर तक पहुंच गए। काका के इन अजीब ऊंटों को देखकर भी पर्शियन फौज के घोड़े हर तरफ भागने लगे और पर्शियन फौज भी मुसलमानों के प्रेशर से आहिस्ता आहिस्ता जंग से पीछे हटने लगी। अब यहाँ दूर से यह सब कुछ साद बिन अबी वकास अपने किले से देख रहे थे, लेकिन यह देखकर एक बार फिर जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अकेले मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर पर्शियन फौज को भी भागने में शर्म आई और वह सारी फौज जंग की तरफ वापस आ गए और जंग दोबारा शुरू हुई। इसी तरह यह जंग शाम तक चलती रही, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और शाम होते ही दोनों फौज अपनी कैंप्स की तरफ वापस आई। कादसिया के जंग का सबसे खतरनाक दिन तीसरा दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ हार्डशिप्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही मुसलमान जंग के लिए रेडी हुए तो उन्होंने देखा कि फारसी हाथी बिल्कुल ठीक होकर एक बार फिर उनकी फौज के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार हर हाथी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स का एक ग्रुप भी खड़ा था, क्योंकि रुस्तम भी अब और फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वह चाहता था कि आज ही इस जंग को खत्म कर दे। लेकिन उसके हमला करने से पहले एक और फौज ने आकर मुसलमानों को ज्वाइन कर लिया, जिससे मुसलमानों का हौसला तो बढ़ा, लेकिन मुसलमानों के नंबर्स नहीं बढ़े, क्योंकि यह कोई नई फौज नहीं थी, बल्कि इसी एक रात पहले ही काका बिन अमर ने अपनी फौज को खामोशी से इस पहाड़ के पीछे भेज दिया था और उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि कल सबके सामने शोर मचाकर जंग में शामिल होना, ताकि मुसलमानों का मोराल दोबारा बूस्ट हो सके, जिससे फायदा तो हुआ। लेकिन अब फारसी फौज बहुत ही गुस्से में थी और रुस्तम ने अपनी पूरी फौज को फुल ताकत के साथ मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया था, जिसमें बहुत सारे मुसलमान तो हाथियों के पैरों के नीचे आकर शहीद हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमान आखिर यह जंग हार जाएंगे, क्योंकि अब मुसलमान इतना कमजोर हो चुके थे कि रुस्तम ने अपने घुड़सवारों को यह तक हुक्म दिया कि जाकर मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को मार दो। जैसे ही ये घोड़े साद बिन अबी वकास पर हमले के लिए आगे बढ़े, मुसलमानों की एक छोटे से ग्रुप ने बहुत मुश्किल से इन घोड़ों को रोक लिया और अपने जनरल साद बिन अबी वकास को बचा लिया। अब वहां किले में भी जनरल साद को इस बात का पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत जल्द यह जंग हार जाएंगे। इसीलिए यह जंग बचाने की एक आखिरी कोशिश में साद बिन अबी वकास ने दोबारा बनू तमीम की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन हाथियों की आंखों पर वार करो। तो बनू तमीम ने, जिसमें काका बिन अमर भी शामिल थे, बिल्कुल ऐसा ही किया और एक एक करके हाथियों की आंखों को निशाना बनाकर मारने लगे। आखिर उन्होंने देखा कि इन सारे हाथियों में एक अल्फा हाथी है, जिसे बाकी सारे हाथी फॉलो कर रहे हैं, और इस अल्फा हाथी पर पर्शियंस ने व्हाइट कलर का पेंट लगाया हुआ था। जैसे ही मुसलमानों ने इस व्हाइट हाथी की आंखों पर वार किया तो ये हाथी बिल्कुल ब्लाइंड हो गया और मुड़कर अपने ही फौज को क्रश करके वहां से भाग गया। इस अल्फा हाथी को देखकर बाकी सारे हाथी भी जंग से पीछे हटने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने दोबारा हमला किया और पर्शियन फौज आखिर जंग से पीछे